हाँ जी, तो हेलो एवरीवन। हमारे साथ है आज महर्षि। इनकी रैंक आई है ऑल इंडिया रैंक 11 इन आईआईटी जैम फिजिक्स। तो मैं कुछ भी नहीं बोलूंगा, अपना इंट्रोडक्शन खुद खुद यही देंगे अपने आराम से। तो भाई थोड़ा बता दो अपने बारे में, क्या नाम है आपका, कहाँ से हो, कहाँ से आपने ग्रेजुएशन किया, क्या क्या किया, थोड़ा अर्ली लाइफ का भी थोड़ा कुछ कुछ बता दो। सर मेरा नाम महर्षि उपाध्याय है फर्स्ट ऑफ हम्म। ऑल। और सर मैं धौलपुर राजस्थान से हूँ। और सर मेरी स्कूलिंग यहीं से हुई थी, इमैनुअल मिशन स्कूल से। उसके हम्म। बाद सर मैं एक साल का ड्रॉप लिया था जेई के लिए। उसमें सर मेरी अराउंड 16,000 रैंक थी। बट फिर मैं बीटेक का इतना वो नहीं था, तो बीएचयू का एग्जाम दिया था। उसमें मेरी मतलब अच्छी रैंक थी, 43 थी। तो बीएचयू अच्छा। चला गया। हम्म। सर फर्स्ट सेम मेरा ऑनलाइन था, तो उस टाइम तो इतना पढ़ा नहीं था। तो जब हम्म। सेकंड सेम में गए थे ऑफलाइन में, सर मेरा रूममेट जो था वो अनअकैडमी का सब्सक्रिप्शन लिए हुए था। अच्छा, क्या नाम था उसका? सर कुशाग्र। कुशाग्र, कुशाग्र नाम तो सुना हुआ लग रहा है। हाँ, फिर आगे आगे बताओ, अच्छा लग रहा है सुन के, बोलो। तो मैं सर ऑनलाइन में सर आपका देखता था थोड़ा बहुत, सर रिलेटिविटी वगैरह पढ़ा था। सर हम्म। फिर उसके बाद सर उसने सर दूसरी कोचिंग ले ली थी, टीआईएफआर अच्छा। वगैरह की, पता नहीं कोई उसका अच्छा। फ्रेंड सजेस्ट किया था। सर हम्म। मैं उसकी आईडी ले लिया था। अच्छा। सर मैं स्टार्टिंग में तो उतना सीरियस था नहीं, मतलब जो सब सेमेस्टर में, जैसे सेकंड सेम में हमारा थर्मोडायनेमिक्स था, तो सर थर्मोडायनेमिक्स पढ़ लिया था आपसे। सर धीरे हम्म। धीरे पढ़ता था, दो एक वीडियो 2 दिन में ऐसे करके, उतना सीरियस था नहीं। अच्छा। ऑप्टिक्स वाला था तो थर्ड सेम में, फोर्थ में मॉडर्न सेमीकंडक्टर, सर धीरे धीरे थोड़ा सीरियस होने लगा था। हम्म। सर फिफ्थ सेम में थोड़ा ज्यादा सीरियस था, सर ऑनर्स वाला था हमारा, तो वो थर्ड ईयर में बस फिजिक्स आ गई थी, मैथ्स और केमिस्ट्री हट गई थी। अच्छा, ठीक है। अच्छा सर, फिर उस टाइम सर थोड़ा अच्छे से सीरियस हो गया था, सिलेबस भी मतलब वो, कर लिया था ज्यादातर कवर, 70%। सर फिर सर फिफ्थ सेम हमारा खत्म हुआ था सर 22 या 23 दिसंबर करीब। तो फिर मेरा सिलेबस बचा हुआ था कुछ, जैसे वेव्स एंड वेव्स वाला सर पोर्शन। सर हम्म। आपका जो कोर्स था सर जल्दी से वो मतलब अच्छे से देख के खत्म किया, 5-6 दिन में उसके सवाल वगैरह लगाए थे। तो हम्म। सवाल मेरे सर एक दोस्त था सर, वो दूसरी कोचिंग का लिया हुआ था सर, हार्ड कॉपी थी, मॉड्यूल वगैरह वो लगा लिया था। अच्छा। फिर सर रिवीजन वगैरह किया। और सर मैं प्रीवियस ईयर जो टॉपिक वाइज क्वेश्चन थे वो ज्यादा नहीं लगाया था पहले। सर फिर मैं जो प्रीवियस ईयर पेपर थे उनको मॉक टेस्ट की तरह दिया था। ठीक है, उसमें फाइन। सर जैसे मैं मैं बोलता था ना जो जो क्लास में कि हाँ, उसको मॉक टेस्ट की तरह लिया करो, क्यों फालतू पैसे सर मैं बर्बाद करोगे। आपकी लाइव क्लास ज्यादा नहीं लेता था, मैं रिकॉर्डेड ही आता था हाँ हाँ हाँ, उतना ठीक सर। है। मेरा पंचल नहीं था, मैं सीरियस भी नहीं था उतना। फिर सर आप डांट हम्म। भी देते थे थोड़ा, कभी कभी लाइव आओ, ज्यादातर रिकॉर्डेड तो। पर सर मजा आता था आप डांटते थे। अच्छा, मजा आता था। हाँ सर, बड़ा अच्छा काम। अरे कब, मतलब जैसे बता रहे हो बार बार कि सीरियस नहीं होता था, सीरियस सीरियस होना शुरू कब हुए थे? सर मैं सर हुआ था सर फिफ्थ सेम से। फिफ्थ सर जब सेम से, सर मतलब दिसंबर के बाद से? नहीं सर, फिफ्थ सेम दिसंबर में खत्म हो गया सर, स्टार्ट वही सर अगस्त के करीब। अच्छा, अगस्त, मतलब फिफ्थ सेम के स्टार्टिंग से। मैं जब बीएचयू गया था, तुम थे वहां पे? हाँ सर, पता नहीं सर। मैं गया था बीएचयू, पता नहीं चला था किसी को कि तुम्हारे क्लासमेट्स सर तो मैं बहुत सारे आए रिकॉर्डेड थे मिलने के लिए। सर मैं रिकॉर्डेड देखता था तो 2-3 महीने बाद देखता था, मतलब थोड़ा आपका लाइव हो चुका होता था। तो इन लोगों को, अभिषेक वगैरह, इन लोगों को जानते नहीं हो? अ, अभिषेक नहीं सर। अभिषेक पटेल नहीं जानते इन लोगों को? नहीं। क्योंकि मतलब ऐसा है, बीएचयू में ऐसा होता है क्या, दो अलग अलग सेक्शंस होते हैं ना, तो फिर ऐसा होता है ज्यादा दो जान सर, पहचान। 2 बैच है हमारे। दो सर दो बैचेस बैच होते है। हैं तो फिर जानते हैं, बट ऐसे हॉस्टल वगैरह के आसपास कभी ऐसे मिलना जुलना कभी ऐसा हुआ नहीं है। अभिषेक का तो सर नाम नहीं अभिषेक सुना हूँ मैं। अभिषेक पटेल नहीं सुना है नाम? नहीं क्योंकि सर वहाँ के नहीं। हैं बीएचयू के बच्चे तो बहुत सारे हैं, लाइब्रेरी वगैरह में जाता हूँ, वहाँ पे बच्चे दिखते हैं कि मेरी वीडियो बैठ बैठ के देख रहे हैं। वो पता चलता है वहाँ पे कि हाँ, जो साइबर लाइब्रेरी नहीं है, हाँ मैं वहाँ पे गया था। तो बच्चे हाँ बैठ के हाँ। वीडियो देखते हैं तो अच्छा बड़ा लगता है, मैंने फेमस कहा हुआ। चलो। हाँ, तो मेरे और और भी सही है। दोस्त हैं सर। हाँ हाँ सर हाँ। एक सर अरविंद नाम का था, उसकी 149 रैंक थी, सर आपसे ही पढ़ा है। सर मैसेज आया वो मेरे पास आपको उसका, अरविंद का। हाँ कल हाँ हाँ। रिजल्ट, सर एक रोहित वर्मा भी है, उसकी 166 थी, वो भी भेजा आया था। मैसेज, रोहित का भी मैसेज आया। वो ऐसे करके सोया हुआ है, बैठा हुआ है ऐसे करके, अरे एक हाथ में हाँ कुछ पकड़ा हुआ है, वो करके फोटो हाँ। भेजी उसने मेरे को, उसका मैंने वो बनाया था फोटो ये। सर मैं ही दिया था। अरे तुमने लिए फोटो? अच्छा, ये तो बनारस कैसा लगा था, बीएचयू कैसा लगता है? तो बनारस सर अच्छी जगह है, थोड़ी भीड़ ज्यादा हो गई है, वरना वैसे बीएचयू तो सर काफी अच्छा है। बीएचयू अच्छा, सर घाट वगैरह कैंपस। में जाते, घाट वगैरह जाते घूमने के लिए? हाँ सर, कभी कभार। कभी कभार कितने दिनों में, फ्रीक्वेंसी कितनी रहती है? 2-3 महीने में एक बार।
बस 2-3 महीने में एक बार? अच्छा ये बताओ, जैसे मतलब तुम्हारा तो बीएचयू था, तो बीएचयू से कितना हेल्प मिला इसमें आईआईटी जैम के प्रिपरेशन? सर हेल्प तो सर काफी था सर। पहली बात तो सर ज्यादातर मतलब बहुत बच्चे सीरियस हो जाते हैं उतना, तो मैं हम्म। भी हो गया था उसी चक्कर में। अच्छा, सर उसी सब चक्कर हो में। रहे हैं तो मुझे भी टेंशन होती थी मेरा ना रह जाए। अच्छा। और फिर सर सब पेपर सर सेमेस्टर में सर टीचर ऐसा बनाते हैं कि पढ़ना ही पड़ता है कुछ भी कर लो। हाँ, पॉइंट है, ये बात तो सही है। हाँ हाँ, फिर और? जीपीए भी सर मेंटेन रखना पड़ता है उसी हिसाब से। फिर थोड़ा मतलब ऐसे ही धीरे धीरे सर सीरियसनेस बढ़ी थी लास्ट में सर। प्रीवियस ईयर पेपर को भी मॉक टेस्ट की तरह दिया था मैं सर, हम्म। 2023 से 16 तक के। अच्छा। फिर लास्ट में रिवीजन वगैरह किया, फिर लास्ट के 4-5 दिन में कुछ नहीं पढ़ा था सर। क्यों? थोड़ी तबीयत डाउन थी तो वैसे सोता रहता था, गेम खेलता रहता था। तो हमेशा ही बोलते थे फिर क्लास में ना कि सर मेरे को घर जाना है, मतलब मन नहीं लग रहा, कुछ कुछ ऐसा होता रहता, ये क्या सीन था? मतलब अच्छा नहीं लगता तुम्हें यहाँ पे, या क्या होता था? मतलब बहुत बार तुम्हारे सर मुंह से ये सुना नहीं था। सर नहीं इतनी वो नहीं थी सर, मतलब हाँ हो गया था थोड़ा टाइम घर जाए हुए। हाँ, तो अच्छा नहीं लगता सर था यहाँ पे? मेरी बाहर थोड़ी तबीयत भी थोड़ी डाउन, वहाँ थोड़ा खाना वाना ऐसा रहता है हॉस्टल में तो। अच्छा, हॉस्टल का खाना वगैरह ऐसा होता, दोस्तों से सपोर्ट मिला इन सबको, मतलब प्रिपरेशन में, जैसे एक कंपटीशन हाँ का हाँ हाँ माहौल वो सर। बीएचयू में रहता है? सर हमारा ग्रुप में सर काफी अच्छा रिजल्ट गया था। सर मेरा एक फ्रेंड है उस वो सर कोचिंग वोचिंग कुछ नहीं लिया था, उसके भैया पहले क्रैक किए थे तो उन्हीं के अंडर गाइडेंस में सर उसकी 4th रैंक है। मेरे से अच्छा, 3 नंबर ज्यादा है उसकी। 3 नंबर और ही ज्यादा सर है, उसमें एक, 4th रैंक? हाँ हाँ हाँ। हाँ सर एक सही है, फ्रेंड है और? उसकी 35th रैंक है, वो फिजिक्स वाला से था। अच्छा, और? और 159 166 है औरों की भी 360 वगैरह। हम्म। लाइट चली गई सॉरी। अच्छा, कोई नहीं, कोई नहीं, दिख रहा। तो अभी जो बैकग्राउंड है हाँ तुम्हारा, वो तो घर का है, हॉस्टल का तो नहीं लग रहा। अब अच्छा, तुम तो घर गए हुए भी बोला था। कल ही आया हूँ घर सर, दिवाली अच्छा। से था वहीं सर, अभी होली पे ही आया हूँ। अच्छा, दिवाली से मतलब 4-5 महीने रह गए लगातार? हाँ सर उसी चक्कर में फिर सर जेस्ट भी था सर, वो भी काफी अच्छा अच्छा, गया। जस्ट कितना कितना स्कोर आ रहा है उसमें? 66। 66 स्कोर आ रहा है जस्ट में? आ जाएगी भाई, तुम्हारी ऑल इंडिया रैंक 1 आ जाएगी उसमें, तो मतलब टॉप 10 में तो घुस ही जाओगे उसमें आराम से। क्या बात है! उसका मतलब सर मैं उसमें मुझे लग रहा था नहीं होगा मेरा, लेकिन सर तो आपके वही जैम जो पढ़ाते थे आप तो। जेस्ट की अलग से प्रिपरेशन कैसे करी थी तुमने? नहीं सर आप जो पढ़ाते थे सर, जैम और जेस्ट दोनों का पढ़ाते थे ना। हाँ, ठीक है, तो उसी से हाँ हो सर गया था कवर? वही उतना पढ़ा था उतना। हाँ सर फिर पेपर में सर कुछ सवाल थे जैसे उतना हो नहीं रहे थे, मतलब जैसे क्वांटम वगैरह की कुछ थे, लेकिन थोड़ा हम्म दिमाग लगा के हो गया था सर। जैसे एक डायरेक्ट डेल्टा पोटेंशियल वाला था सर, हम्म। उसमें सर अब एनर्जी पूछिए बाउंड स्टेट की थी तो सर पोटेंशियल नेगेटिव में तो एनर्जी भी नेगेटिव में ही होगी। बिल्कुल। सर 2 ऑप्शन वहां से हट गए थे पॉजिटिव वाले। फिर सर अच्छा थोड़ा बहुत सॉल्व करके देखा था, एक में एच कट ऊपर आ रहा था, मेरा भी ऊपर आ रहा था, एक आंसर में नीचे था, तो वहां से सर थोड़ा दिमाग लगा के हो गया था। अच्छा, तो तुम्हारे प्लान्स क्या है, मतलब रिसर्च का शुरू से सोचा हुआ है, या फिर मतलब क्या करना है? क्या दिमाग में रिसर्च चल रहा का तो मैं उतना सीरियस हूँ नहीं अभी। है? अभी थोड़ा एमएससी में जाके देखूंगा क्योंकि उसके लिए डेडिकेशन ज्यादा चाहिए थोड़ी। बिल्कुल सही बात है। तो ये इसीलिए सर टीआईफआर थोड़ा क्लियर नहीं हुआ था एमएससी, तुम्हारा? सर टीआईएफआर में दिया नहीं था। क्यों? सर वही सर रिसर्च वाला थोड़ा वो था उस टाइम। रिसर्च का मतलब थोड़ा टैबू मन। बना हुआ ना कि रिसर्च करना चाहिए नहीं करना चाहिए, मतलब फ्यूचर को लेकर थोड़ा हाँ सिक्योरिटी नहीं है इसको लेकर। लेकिन हाँ अगर हाँ तुम्हारे जैसे बच्चे अगर नहीं जाएंगे रिसर्च में, फिर कौन जाएगा? हाँ। तो ये तो थोड़ा गलत गलत नहीं हो जाएगा? कॉलेज के टीचर से कैसा सपोर्ट मिला हमेशा? मतलब टीचर बीएचयू के ऑब्वियसली बहुत ज्यादा अच्छे हैं, तो वहां से सपोर्ट कैसा मिलता था, हाँ मतलब कैसा क्या रहता था, कैसा सीन रहता था वहाँ? काफी टीचर हैं सर, जैसे एक रवीत सर हैं सर, वो क्वांटम काफी अच्छा पढ़ाए थे। मतलब हम्म। ग्रिफिथ्स जो थी सर वो पढ़ा दिए थे अच्छे से ठीक है। पूरी। है एक एसपी पाल सर हैं, एक अंचल सर हैं सर, काफी मतलब अच्छे अच्छे टीचर हैं, वो सपोर्ट हम्म। करते हैं काफी। सपोर्ट सही से मिला है उसमें से, वहां से बीएचयू से भी, हाँ मतलब ओवरऑल ऐसा हो गया कि बीएचयू का माहौल तो है। बीएचयू का माहौल, जो बच्चा अगर हाँ सीरियस होना चाहता है, जैसे मतलब एक पर्टिकुलर अगर जैम में सीरियस होना चाहता है, तो है उसमें भी तुम्हें ग्रुप, बंच ऑफ स्टूडेंट्स मिल जाएंगे जो उस चीज की तैयारी कर रहे हैं पर्टिकुलरली, है ना? अगर कोई हाँ बच्चा सर। यूपीएससी में जाना चाहता है, तो उनका भी एक अलग ग्रुप बना हुआ है, जो कि मतलब ये होता हाँ है, तो इससे कंपटीशन वाला माहौल तो है वहां पे। साथ में कभी दिमाग खराब हुआ तो जाके घाट पे जाके बैठ जाओ, थोड़ा गंगा आरती वगैरह देख लो, तो उससे भी थोड़ा हाँ मन लग जाता है ना? तो ये तो हाँ खैर सर। अच्छी बात है। बुक्स कौन कौन सी फॉलो आर्ट करी भी। थी, टॉपिक टॉपिक वाइज जरा बताना। सर वही सर जो थर्मो में थी सर, आपने गर्ग बंसल घोष बताई थी।
ठीक। ऑप्टिक में सर अजय घटक। ठीक। सर मॉडर्न की मैं वो लिया था अर्थर बाइजर, ओके। रिलेटिविटी वगैरह के लिए। हम्म। और मैकेनिक्स। मैथमेटिकल में तो मैं ज्यादा बुक नहीं लगाया था। अच्छा। मैकेनिक्स में भी सर उतनी नहीं लगाया था मैं। ओके, वेव्स और ऑसिलेशन। मैकेनिक्स थोड़ी आसान लगी थी। हाँ वेव्स सर। ऑसिलेशन। और सर क्या, वेव्स एंड ऑसिलेशन के लिए वेव्स एंड ऑसिलेशन तो सर मैं एकदम लास्ट में किया था सर। वो तो एकदम बुक कौन सी करी थी? जनवरी। सब बुक नहीं लगाई उसके लिए, एकदम जनवरी में जाके किया था सर। और एएमटी? एएमटी सर ग्रिफिथ्स और क्वांटम भी सर ग्रिफिथ्स। सर बुक्स उतना ग्रिफिथ। ज्यादा मैं बहुत ज्यादा नहीं किया। तो कितना मतलब सर ऑन एन आप एवरेज बहुत टाइम कैसे देते थे बुक्स के लिए? मतलब जैसे बुक्स अगर पढ़ना होगा इनके, तो तुम्हारा क्या स्ट्रेटेजी रहता था बुक पढ़ने का? बुक तो सर मैं नॉर्मली तो उतना नहीं पढ़ता था, लेकिन एग्जाम मतलब सेमेस्टर के एग्जाम तब थोड़ा मार लेता था। मार जैसे लेते सर थे तो? क्वांटम का एग्जाम था, एकदम मिड सेम था, तो 80-100 पेज करीब पढ़ लिए थे ऐसे। ओके। अच्छा। अच्छा, ये बताओ, ना सर। ये राजस्थान के डीएनए में ऐसा क्या चीज है? अगर आप आईआईटी जाओ या कहीं पे भी जाओ, सबसे ज्यादा बच्चे राजस्थानी दिखते हैं। शायद तुम्हें भी पता होगा, तुम्हारे क्लासमेट्स वगैरह बहुत सारे आईआईटीज में होंगे फॉर श्योर, बीटेक के लिए या इसके लिए। तो ये हाँ क्या है, सर। राजस्थान के डीएनए में ऐसा है क्या कि बच्चे बहुत सारे आईआईटीज में, मेरे ख्याल से सबसे ज्यादा बच्चे राजस्थान के होंगे मेरे ख्याल से, अगर नेशनल डेटा सर निकले ना कभी, तो ये चीज होगा। तो ये कोचिंग क्या इतनी है? सर हाँ हाँ, कोचिंग बोलो। इतनी है कि ज्यादातर लोग भेज ही देते हैं। तो मैं ज्यादातर भी लोग भेज देते किया हूँ एलन से एक बार सर, हैं। अच्छा। जयपुर जाके। ओके। तो जेई का सर था करीब वही 16,000 करीब रैंक थी, बट फिर बीटेक का नहीं लिया। सर कोचिंग अच्छा। इतनी है कि चले ही जाते हैं। तो सर ऐसा थोड़ी कोटा। होता है, कोचिंग तो करना तो यहाँ से भी बच्चे जाते हैं, बिहार यूपी से भी जाते हैं, झारखंड से भी बच्चे जाते हैं। ऐसा थोड़ी होता है सिर्फ राजस्थान के बच्चे रहते हैं। तो ऐसा क्या है कि राजस्थान के बच्चे सबसे ज्यादा मिलते हैं? पता नहीं है तो पर सर चिढ़ाते जरूर है सर पानी के लिए। अच्छा, पानी के लिए चिढ़ा देगा तुम्हारे यहाँ पानी है या नहीं तो है? लोग दिखाते हो ना, बहुत तो ये चिढ़ाते देखो हैं हमारे बगल में नदी बह रही है, सर। तुम्हारे है यहाँ पे? तुम नहीं लेके जाते सर चंबल लेके जाओ, क्या बोलते हैं, चंबल ही है ना सर वो है यहाँ तो पे? चंबल है बगल में। तब पांच फिर तो, किलोमीटर ही है सर मेरे घर से। तो दिखाते नहीं हो लोगों को? सर मानते ही नहीं है, बोलते तुम्हारे यहाँ मा- पानी नहीं है इसीलिए इतना दूर आए हो पानी पीने। अभी बच्चे चिढ़ाते हैं। चलो ये बढ़िया था। बुक का आपने बता दिया, रिवीजन का आपने बता दिया। मॉक टेस्ट का थोड़ा बता दो, मॉक टेस्ट वगैरह कैसे दिया था, क्या किया था उसके लिए, मतलब कुछ पैसे खर्च किए मॉक थे, क्या किया टेस्ट था? सर, सर दो तो मुझे सर ऑनलाइन ही मिल गए थे, अच्छा। किसी कोचिंग के थे। हम्म। उतना फिर सर मुझे रेलिवेंट उतना नहीं लग रहा था। तो सर मैं जो प्रीवियस ईयर पेपर थे उन्हीं को मॉक टेस्ट की तरह दिया था सर। उसके लिए मैं टॉपिक वाइज सवाल नहीं लगाया था पहले से, ताकि दे सकूं। सर हम्म। 2023 से सर 16 तक दिया था, मैं डेली का एक देता था। अच्छा। उसमें सर एवरेज मेरे सर कोई टफ पेपर होता था जैसे, तो उसमें 58 मार्क्स आए थे। कोई इजी था ओके। तो उसमें 74। बाकी एवरेज वही 65-66 रहता था। हम्म। उतना तो मतलब था मेरा कि सर 150-200 रैंक आ जाएगी, हो जाएगा कहीं तो। तो ये कब कब से देना स्टार्ट किया था, जो पेपर का जो मॉक टेस्ट दिया था? मैं एकदम लास्ट में दिया था सर, 1 फरवरी से। एक 29 फरवरी जनवरी से या एक स्टार्ट किया था? फरवरी भाई उससे पहले कर क्या रहे थे तुम? ना क्लास तुम रेगुलर थे नहीं, ठीक है, पढ़ कैसे रहे थे? तब मैं पूरी जनवरी तो सर पहले वेव्स एंड ऑसिलेशन खत्म किया 5-6 दिन में। ठीक है। सर आपकी जो वीडियो थी सर, सवाल वगैरह लगाया। फिर सर हाँ। बाकी टॉपिक्स के सर मतलब सवाल लगाता था। मतलब जैसे मैथमेटिकल है तो 2 दिन उसके जितने भी सवाल मिल रहे हैं सारे वो लगा दिए। हम्म। फिर अगले 2 दिन मैकेनिक्स के। तो ऐसे करके जनवरी इसमें चली गई, रिवीजन में थोड़ा। सर फिर ये पीवाई मतलब मॉक टेस्ट की तरह दिए थे ये, उससे 2-3 दिन पहले रिवाइज भी किया था। फिर मॉक टेस्ट हो गए थे सारे सर। 1-2 दिन रिवाइज किया, फिर वही 4-5 दिन कुछ नहीं पढ़ा। अच्छा। मतलब ठीक है, ठीक है, ये स्ट्रेटेजी चलती है। मतलब वही होता है कि बहुत सारी चीजें तुमने पहले पढ़ रखी है, कॉलेज से बहुत ज्यादा सपोर्ट मिला, तो यहाँ पे ऐसा थोड़ा हाँ सा किक मिल गया, तो फिर चीजें सही होगी। बहुतों के साथ ये चीज नहीं हो पाता, क्योंकि बहुत बच्चे ऐसे होते हैं कि जिनका कॉलेज सही नहीं रहता है ना, कि कॉलेज से हाँ इतना तगड़ा सपोर्ट मिलता नहीं है, तो फिर वहां पे प्रॉब्लम हो जाती है। खैर ठीक है, वो बढ़िया चीज है। मॉक टेस्ट का तुमने बता दिया, इसका बता दिया पीवाईक्यूज कैसे करते थे? पीवाईक्यूज यही मॉक वाला ही है, इससे पहले कभी पीवाईक्यूज तो ट्राई नहीं वो किए? उतना नहीं किया था सर, थोड़ा बहुत ओपेम्प वगैरह के लगाया था सर, जब आपने ओपेम्प पढ़ाया था सब वो हम्म। हो जा रहे थे, बिना पेन उठाए हो जा रहे थे वो तो। अच्छा। और इसका बुक से क्वेश्चन लगाते थे? वो तो तुम्हें शायद बीएचयू के लिए लगाना पड़ता होगा, सेमेस्टर के लिए। नहीं नहीं सर। बुक से वो क्वेश्चन भी नहीं नोट्स लगाते? वोट्स नोट्स मिल जाते थे सर। जो सर सेमेस्टर में सर जैसे थर्मो चल रहा है, तो हाँ। आपका मैं थर्मो पढ़ लेता था अकेडमी से, सर सवाल वहां ठीक। से हो जाते थे आराम से। ठीक है। उसके बाद उतनी फिर बस प्रॉब्लम यही, नहीं आती। उसके बाद हाँ फिर सर कुछ नहीं थ्योरी किया? अलग से पढ़ लेता था।
और सर न्यूमेरिकल वाला सर आपसे हो ही जाता सर। क्या बात है यार, बड़ा बड़ा सही है। और कॉलेज का अगर पढ़ना होता तो कॉलेज सेमेस्टर का पढ़ना होता तो सर कोई ना कोई दोस्त सर नोट्स बना देता था, वो भेज देता था। आपने नोट्स नहीं बनाएगा अभी तुमने? नहीं सर, मैं कॉलेज में कितना सर उतना कितना सोते हो दिन में? सोता सर 6-7 घंटे। 6-7 घंटे सो जाते हो? दिन में सोते हो? मैं पूरे दिन की बात कर रहा हूँ, मतलब 24 घंटे नहीं की बात कर रहा मतलब रात में हूँ। अच्छा, रात में छह सात पूरे घंटे दिन। सोते हो? और पढ़ने दिन का में नहीं टाइम कितना सोता रहता है? पढ़ने का टाइम कितना रहता है? सर। पढ़ने का सर सर जैसे किसी दिन हमारी क्लास चलती थी सुबह 9 से 5 बजे तक, हम्म। प्रैक्टिकल वगैरह मिला के, तो शाम को पढ़ लेता था। किसी दिन अच्छा। सर 1 बजे तक चलती थी तो दिन में पढ़ लेता था। सर हम्म। लास्ट में सर जनवरी में मैं कॉलेज गया नहीं था, तो सर पढ़ता रहता था रात को। सुबह सुबह के सर 4-5 बजे तक पढ़ता था। इतना पढ़ते थे? लास्ट में सीरियस हो गया था सर पूरे उस टाइम नहीं था, तो लास्ट में होना पड़ा था। चलो, कब तुम्हारे मुंह से ये सुनने को मिल गया कि मैं सीरियस हो गया था, नहीं तो तब से मैं यही सुन रहा हूँ, सर मैं रिसर्च को लेकर सीरियस नहीं हूँ, मैं पढ़ाई को लेकर सीरियस नहीं था, और उसके बाद भी रैंक 11 आ गई, और क्या चाहिए होता? ऐसा नहीं सर इसी लास्ट में ये, हाँ, इसी इसी से मोटिवेशन मिलता है बच्चों का, है ना, कि हाँ ठीक है, अगर थोड़ी मतलब, हाँ ठीक है, मतलब फुड़बाजी सब कुछ करते रहो, उसके साथ में आखिरी में अगर सीरियस हो जाए तो एग्जाम आराम से क्रैक हो जाता है, यही कहना चाह रहे नहीं सर, सिलेबस तो कर लिया था पर हो? अच्छा। सवाल उतना नहीं लगाया था सर। वैसे तो आप लगवा ही देते थे सर। आप बहुत हम्म। सवाल लगवाए सर, उससे बहुत ज्यादा हेल्प मिली सर। सवाल लगाते थे। नोट्स वगैरह कितने बने हुए हैं अभी जो मेरे क्लास के नोट्स है? सर सारे हैं सर। मतलब कितने बनाए हैं, कितना कितनी नोटबुक वगैरह भरे हुए हैं? सर 5-6 कॉपी होंगी। 5-6 को भी भर दिया? चलो बढ़िया। हाँ सर। मतलब सही किया। अच्छा, रिवीजन रिवीजन कितना किया था? रिवीजन कब से स्टार्ट किया था? सर रिवीजन सर मैं एक बार तो सर जो टॉपिक मतलब जैसे मैं टॉपिक वाइज जो मॉड्यूल लगा रहा था सर, उससे पहले कर लिया था। ठीक है। सारे मतलब मैथमेटिकल का करना है तो उससे पहले मैथमेटिकल रिवाइज कर लिया ऐसे। और सर हम्म। मॉक टेस्ट से पहले एक बार पूरा रिवीजन कर लिया था। ओके। और एग्जाम से पहले एक बार थोड़ा शॉर्ट नोट टाइप बनाया था, उसी टाइम बनाया था मैं। मतलब थोड़ा अच्छा। लिख लिख के कि क्या हम्म। क्या है मेन, उसी टाइम। बस उतने से हो गया था काफी। तो अच्छा है, हाँ मतलब सर। उतना ज्यादा, मतलब सही, ऑनेस्टली ने ये बात बता दी कि बहुत ज्यादा मेहनत करने की जरूरत नहीं है। बस थोड़ा सा ऐसा होता है कि अगर कॉलेज का सपोर्ट रहे तो अच्छी बात है, नहीं तो अपनी साइड से थोड़ा सा एफर्ट ज्यादा डालना पड़ता है। नहीं ना, बाकी सर पीवाईक्यूज कॉलेज वगैरह करो, अलग से पैसा खर्च करने की जरूरत कुछ पड़ती नहीं है। कितना पैसा खर्च किया था आईआईटी जैम पूरी प्रिपरेशन में? सर बस आपका सब्सक्रिप्शन लिया था और बुक्स वगैरह। सब्सक्रिप्शन कितने का पड़ा था? सर शेयरिंग में लिया था सर, 7,000 ऐसा कुछ था। 7,000 का पड़ा था, उससे काम हो गया। और बुक्स कितने खरीदे थे? सर बुक्स सर एक ऑप्टिक्स की ली थी, एक थर्मो की ली थी, मॉडर्न की ली थी, अच्छा। और एक ईएमटी की ली थी। सर ग्रिफिथ्स तो जो क्वांटम की थी वो मैं टैबलेट में पढ़ लिया था। अच्छा, ओके, कूल, बढ़िया। और बस ईएमटी इतना ही वाली खर्चा खरीद हुआ ली था? थी। हाँ सर ज्यादा नहीं। तुमसे बहुत मोटिवेट होंगे बच्चे, ये तो मानना पड़ेगा। मतलब कोई बढ़िया सा मोटिवेशन दे दो अपने बच्चों को आप, मतलब जूनियर्स को, ताकि वो भी अगर इस वीडियो को देख रहे होंगे तो वो भी समझे कि हाँ, किस तरह से तैयारी करनी है, मतलब क्या क्या करना है, क्या नहीं करना है, थोड़ा सा बता दो कि किस तरह से चीजों को मतलब मैनेज करनी चाहिए, थोड़ा समझा दो। सर जो भी सेमेस्टर में जो चल रहा है कॉलेज में उस टाइम वो अच्छे से पढ़ लेना चाहिए। उससे सर ठीक है। सेमेस्टर भी हो जाएगा और जैम का सिलेबस भी होता जाएगा। फिर बिल्कुल। सर लास्ट में सर 2-3 महीने एकदम सीरियस हो जाओ, कॉलेज में जाना बंद कर दिया था, हो गया था एकदम सीरियस। तो जो भी हाँ था बस। जल्दी जल्दी सिलेबस खत्म किया और पेपर लगा सर। मैं पेपर भी जो मतलब मॉड्यूल भी लगाया था मैं सर, वो हम्म। ऐसे नहीं लगाता था एक क्वेश्चन कर लिया फिर आंसर देखा सर, पेपर की तरह लगाता था मैं। एक एक्सरसाइज है तो पहले पूरी एक्सरसाइज लगाई टाइमर लगा के, फिर लास्ट में हम्म। चेक करता था कितने सही है कितने गलत है। तो उससे स्पीड भी थोड़ी बन गई थी। कितना टाइम लगता था उसको एक पेपर को करने में पूरा, जैसे टाइमर लगा के जो तुमने किया था, तो पूरा एक पेपर करने में कितना टाइम लगता था? मॉक टेस्ट में सर मेरा 30-40 मिनट बच जाते थे। मतलब 2.5 घंटे में कई ऑलमोस्ट बार खत्म तो होता? ज्यादा। हाँ कई बार ज्यादा भी बचते थे, एक पेपर मेरा हो गया था सर 1.5 घंटे में ही। कौन से साल का वो पेपर था पेपर भाई? इजी था। कौन से साल का सोलह था? 16 था पता नहीं, इजी पेपर था सर, उसमें 72 मार्क्स थे मेरे। ओ तेरी। हाँ, तो अभी भी इतनी ही है, 70 के आसपास ही है। 73 पॉइंट थे। हाँ, 73.3, तो बस वही है, रह गया वही वाला। अच्छा चलो बढ़िया, ये अच्छा लगा। और कुछ बोलो, कुछ एक्स्ट्रा, अगर घर में सब खुश हैं? हाँ हाँ सर खुश हैं अभी तो। मिठाई मम्मी उठाई पापा बांटी तो अभी आसपास? स्कूल गए हैं। अच्छा, मिठाई उठाई बांटी की नहीं? तो मिठाई अभी लेके आया हूँ सर, अभी थोड़ी देर पहले। मेरे को भी भेज देना यहाँ पे। जी सर आपसे मिलने आऊंगा ना।
बिल्कुल, कब आ रहे हो बताओ? अरे मैं खुद सर अभी बीएचयू देखते जाता हैं, आई रहता हूँ थिंक। यार। अभी आईआईएससी का फॉर्म भरा है कि नहीं भरा? हाँ सर, भर दिया हूँ। आईआईएससी का फॉर्म भर दिया ना? हाँ तो फिर आईआईएससी पहुंचो, कहीं तो मैं मिलूंगा, किसी इंस्टीट्यूट में तो मिलने वाला हूँ मैं पक्का। तो बॉम्बे आ जाऊंगा मैं एक बार। अरे बिल्कुल बिल्कुल आ जाओ, बिल्कुल आ जाओ, ठीक है। ओके ठीक है, मुझे काफी अच्छा लगा बात करके आपसे। मतलब आई होप बच्चों को बहुत हेल्प मिलेगी इस चीज से। ठीक है, सो थैंक यू सो मच अपना टाइम निकालने के लिए। सबसे ज्यादा जरूरी यही है कि मतलब अपने सेलिब्रेशन के टाइम से टाइम निकाला, काफी अच्छा लगा। ठीक है, तो नहीं कभी सर, मिलेंगे मैं अपना आपसे आराम से। बात करना चाहता था। चलो। सर हॉस्टल में सर, मतलब हम फ्रेंड्स में सर, आप फेमस हो सर। क्यों? मेरे डायलॉग्स के लिए क्या? हाँ सर, आप पढ़ाते इतना अच्छा हो, फिर डांटते भी हो। कोई नहीं पढ़ रहा हो तो पढ़ना पड़ेगा। पढ़ना ही पड़ेगा ना। चलो, बढ़िया। सो थैंक यू सो मच तुम्हारे टाइम के लिए। एंड कभी मिलेंगे जी, पक्का। ठीक है। ओके, बाय बाय, थैंक यू सो मच। थैंक यू सर।